हेलो स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेंगे जिससे हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, एंड देन नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग, अब नंबरिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, हम यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इसमें बोले तो यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से। बट यहाँ पे अनसैचुरेशन आ रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। तो ऑब्वियस बात है कि नंबरिंग यहां से हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट। ठीक है, 4 पे क्या है, वाइन, तो पेंट 4 वाइन। ठीक है, और ओल है, ओल कहां पर है, अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए ओल हो जाएगा, तो वाइन 1 ओल। क्लियर है। अब यहां पर हम वाई इन ई में से ई हटा दें क्योंकि यहां पर ओ आ रहा है। ये तो काफी सिंपल सा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि इसमें इसका फिर से इसका सिंपल सा बना दिए। तो इसमें भी क्या होगा, यहां से ही नंबर, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और ये जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा सिंपली, तो अब यहां पर ये हो जाएगा कि पेंट 4 वाई 1 ओल था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेंट 4 इन 1 ओल हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, पेंट, क्योंकि 5 का 1 है, पेंट, देन 4 पे क्या है, इन, एंड देन 1 पे ओल। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कंपाउंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करने से एक्सपैंडेड इसका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो जब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब ड्रॉ कर लिए तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर इसमें फिर से क्या है, यहाँ पे OH है, और ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और यहीं पे क्या है, ये अनसैचुरेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये कैसा है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। ठीक है, तो यहां से तो 1 2, क्योंकि इसको लोएस्ट लोकेंट देना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। ठीक है, तो अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि 7 है, तो 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन में क्या हो जाएगा, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो जाता है। ठीक है, बट उसके पहले मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट भी हैं। कौन कौन से, एक यहाँ पे ब्रोमीन है 2 पे, और 3 पे क्लोरो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको बना देते हैं कि 2 पे ब्रोमो, ठीक है, 3 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है। ठीक है, और क्या होगा, हेप्ट है, क्योंकि 7 कार्बन, तो हेप्टा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डाई नहीं है। ठीक है, तो हेप्ट हो गया, देन 5, एंड देन क्या हो जाएगा, हेप्ट 5 इन 1 ओल। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। बट इसमें एक चीज और है कि यहां पे ना इसमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बात किया है कि ये जो है वो मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ई होगा या फिर जेड होगा, मेरे को ये भी इंक्लूड करना है। तो ई या जेड किसके अकॉर्डिंग होगा, तो वो इसके वाले के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन क्या है, दोनों अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड यानी कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ई फॉर्म। ठीक है, तो ई फॉर्म जो होगा वो ई फॉर्म मतलब कि ई और जेड, एंटीजन जूसा में याद होगा, तो ई का मतलब अपोजिट में है। तो सिंपली ये हाइड्रोजन जब अपोजिट में है तो ई लिख देंगे, और जो सेम साइड रहता तो जेड लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे इसमें अगर जो इसमें बात करें, क्लियरली देखना है, तो यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये और ये कैसा है, ये दोनों अपोजिट साइड है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये ई फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर जो दोनों सेम सेम होता तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, जेड फॉर्म बोलते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म है, ई फॉर्म। और ई जो है वो कहां पे है, तो जहां पे अनसैचुरेशन होगा, तो अनसैचुरेशन कहां पे, 5 पे, तो 5 ई। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नंबरिंग। तो अब यहां पे मेरे को दिख रहा है कि साइक्लिक है। ठीक है,
अब ये क्या है, साइक्लिक है। तो रूल क्या बोलता है, तो रूल ये बोलता है कि सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को हम नंबरिंग देंगे, तो यहां पे है 1, ठीक है। हाँ, हालांकि हमारे पास ऑप्शन है कि साइक्लिक चेन भी है और ए साइक्लिक चेन भी है, तो बट ए साइक्लिक चेन में हमारे पास क्या है, अनसैचुरेशन, और साइक्लिक चेन में हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एंड ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग साइक्लिक को ही मेन चेन मानेंगे। जब साइक्लिक को मेन चेन मानेंगे तो इसमें नंबरिंग यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम 2 इधर भी जा सकते हैं, 2 इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर जो यहां पर जाते हैं तो 2 3, ठीक है, देन 4, देन 5 एंड देन 6। इसके अकॉर्डिंग लोकेंट कौन कौन सा आएगा, 1 पे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया, देन लोकेंट तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, 2 3 एंड 6। दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं कि अगर जब यहां से 2 यहां पे करेंगे, 2 3 4 5 6, तो 2 आ गया, 5 आ गया एंड 6 आ गया, तो ये वाला डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि 2 2 तो सेम है, बट यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे 3 है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली लिखना स्टार्ट करें, तो 3 पे क्या है, 3 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 6 पे ये सब्सटेंस, इसका नाम क्या है, तो आपको पता होगा, जैसे CH3 CH4 है, CH4 में से हम लोग क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटा दो, तो जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। तो जब CH3 बने तो इसका नाम क्या नाम होता है, मीथेन नाम होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो वैसे ये कौन सा है, ये इथेन है, तो इथेन है तो इथीनाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथीन वाइल, क्योंकि मिथेन होता है तो मिथेन का ई हटा के हम लोग वाइल जोड़ देते हैं, तो वैसे ये इथेन होगा तो इथेन का ई हटा के वाइल जोड़ देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, 6 पे इथाइन, ETHEN, इथीन, इसका ई हटा के हम क्या जोड़ देंगे, वाइल, 6 इथीनाइल, ठीक है। एंड देन साइक्लोहेक्सेनोल या साइक्लोहेक्सेनोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वाले में फिर से मेरे को देखना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां पे है, तो यहां पे ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और बाकी सारे के सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो जब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसमें नंबरिंग कहां से होगी, तो नंबरिंग हमारे पास ऑप्शन है कि हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम कहां से जाएंगे, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जब इधर से जाते हैं तो यहां पे क्या आ रहा है, 1 2 3, 3 पे क्लोरो आ रहा है, और यहां से जा रहे हैं तो 1 2 3 3 पे साइक्लो आ रहा है। तो क्लोरो और साइक्लो, क्योंकि साइक्लो क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपाइल और यहां पर क्लोरो, इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी होगी, ऑब्वियस बात है अल्फाबेटिकली ये सीनियर होगा, तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए, तो मेरे को पता है कि 4 पे क्या है, 4 पे ब्रोमो, ठीक है। आगे ये क्लोरो है और ये साइक्लोप्रोपाइल है, तो क्लोरो हो जाएगा देन 3 पे, ठीक है। 5 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, क्या हो जाएगा 5 पे, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल मतलब कि जैसे ये साइक्लोप्रोपेन था उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए, तो जैसे मीथेन से मिथाइल बनता है तो साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपाइल बन गया सिंपली, ठीक है। एंड देन साइक्लोहेक्सेनोल, क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां तक तो ठीक है, अब यहां पे आते हैं तो इसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इससे कोई सीनियर कोई ग्रुप है नहीं यहाँ पे अटैच। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे इसका नाम होता है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मिथिलीडीन बोलते हैं, ठीक है, मिथिलीडीन। बट मिथिलीडीन जो है वो पुराना नॉमेनक्लेचर है, इसलिए हम लोग मिथिलीडीन नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको मिथाइलिन बोलते हैं। तो हम दोनों ही बोल सकते हैं, मिथिलीडीन भी बोल सकते हैं और मिथाइलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिथिलीडीन लेके चलते हैं यहाँ पे फिलहाल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्लोरो है 2 पे एंड ब्रोमो है 3 पे, तो सबसे पहले किसका आ जाएगा, 3 पे ब्रोमो, ठीक है, 3 पे ब्रोमो, 2 पे
3 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो एंड 5 पे मिथिलीडीन, 5 पे मिथिलीडीन एंड देन क्या हो जाएगा, सिंपली वही साइक्लोहेक्सेनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में 2 OH है, ठीक है। तो जब 2 OH है तो ऑब्वियस सी बात है कि आइदर यहां से ही स्टार्ट होगा या फिर यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मेरे को यहां पे ये देखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी कहां से आएगा। अगर जो यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा 2 3 एंड 6 आएगा। बट जब यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी 2 3 5 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर जो हम उल्टा स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 6 तो ये गड़बड़ हो जाता, ठीक है। ना ही हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते क्योंकि यहां से जो स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 6 तो इसमें भी गड़बड़ होता, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो सबसे लोएस्ट आ रहा है 2 3 एंड 5 आ रहा है, इसके अलावा और कोई लोएस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा। तो इसका नाम फिर से लिखेंगे तो 3 पे ब्रोमो और 2 पे क्लोरो एंड देन 5 पे क्या है, 5 पे हम बताए थे कि इसका नाम क्या होगा, मिथिलीडीन, ठीक है। 5 पे क्या है, मिथिलीडीन और उसका फिर साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पे हमको नंबरिंग भी देना पड़ेगा कि साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओल, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओल। क्लियर है, बहुत सिंपल सा नाम है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक, और यहां पर मेरे को ये दिख रहा है कि ये क्या कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये तो पता ही चल गया कि OH हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इनमें, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो जब ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं तो अब यहां पर ये जो है इसका नाम क्या होगा। तो जैसे हम बताए थे उसमें कि इथीन है, तो इथीन होता है तो हम लोग इसमें से ई हटा के हम लोग क्या करते हैं, वाइल कर देते हैं। तो ये क्या है, इथाइन है, ठीक है। तो इथाइन है तो इथाइन वाइल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। और जैसे मीथेन है तो CH4 क्या होता है, मीथेन, CH4 क्या होता है, मीथेन। अब यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये क्या बनेगा, CH3, तो ये क्या होगा, मिथाइल, ठीक है। ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो सिंपली उसी तरह से, ठीक है, ये तो ठीक है, बट इसमें नंबरिंग कहां से होगा। तो 1 तो डेफिनेटली यहां पर होगा, ठीक है। 1 कहां पर होगा, यहां पर होगा। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम 2 यहां पर लिख सकते हैं, 3 4 5, ठीक है। और यहां जब स्टार्ट करें तो 1 2 3, तो यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है फर्स्ट वाला, तो ऑब्वियसली बात है लोएस्ट लोकेंट यहीं पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो लोकेंट कौन कौन सा हो गया, 2 4 5, 2 4 एंड 5। अच्छा, अगर जो हम लोग देख रहे दूसरा ऑप्शन के जो यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां पे क्या आता, 2 आता, यहां पे 3 आता, यहां पे 4 आता, 5 आता, यहां पे 6 आता, तो क्या क्या आता, तो 3 4 एंड 6। तो ये तो ऑब्वियस बात है, इसको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। तो नंबरिंग क्या होगा, तो नंबरिंग इसका हो जाएगा, हाँ नंबरिंग तो हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे ब्रोमीन से, तो 2 पे क्या है, ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, ठीक है। आगे 4 पे क्लोरो, ठीक है। देन 5 पे इथाइन वाइल, एंड देन साइक्लोहेक्सेनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे को दिख रहा है कि ये कंपाउंड है, इसका नंबरिंग कैसे करना है। तो सिंपल सा है, तो नंबरिंग करें तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4, क्योंकि हमको लोएस्ट लोकेंट किसको देना है, प्रिंसिपल फंक्शनल को, उसके बाद फिर हम लोग लोएस्ट लोकेंट किसको देना है, अनसैचुरेशन को भी देना है, इसीलिए हम लोग यही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये कैसा है, साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। तो अब यहां पे 2 ईन आ रहा है, तो साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटा हो जाएगा,
साइक्लोपेंटा, क्योंकि डाइन आ रहा है, साइक्लोपेंटा 1,3 डाई इन, ठीक है, एंड 1 पे क्या आ रहा है, ओल। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, फिर से वही है, साइक्लोपेंटाडाइन है। अब यहां पर साइक्लोपेंटाडाइन तो है, बट अब यहां पे क्या है, दो सब्सटेंट भी लगे हुए हैं, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है। तो ऑब्वियस है नंबरिंग तो यहां से ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो हम जब स्टार्ट करते हैं यहां से, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा यहां से कि नंबरिंग किधर जाएगा, तो यहां से जब स्टार्ट करें तो नंबरिंग किधर जाएगा, तो यहां जब स्टार्ट करेंगे तो इधर क्या है, ब्रोमीन है, इधर क्या है, क्लोरीन है, बाकी तो सारा कुछ सिमेट्रिक ही दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर ब्रोमीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेफरेंस को देंगे अल्फाबेटिकली, क्योंकि दोनों का लोकेंट तो सेम सेम ही आ रहा है ना, यहाँ से 2, इसका भी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन अल्फाबेटिकली सीनियर, तो इसका 2, then 3, then 4 एंड देन 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो 5 पे क्लोरो, साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन ओल। बाकी ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ऊपर वाला कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 and 4 आ रहा है, साइक्लोपेंटा 2,4 डाई इन 1 ओल। क्लियर, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 9 ऑलमोस्ट सिमिलर, बस यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया है, पोजीशन चेंज कर दिया है। इसी में से क्लोरीन और ब्रोमीन को हटा दें तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 दे देंगे, 2 किधर भी जा सकता है, तो 2, 3, 4, 5, तो ये सिंपली इतना ही नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटा 2,4 डाई इन, साइक्लोपेंटा ए आया क्योंकि यहाँ पे डाइन आया है, ठीक है, डाइन 1 ओल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 में दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कार्बन है। इसी 12 कार्बन को हम यहाँ पे बना दिए हैं इस तरह से। इसका ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है और ये कैसा है, सिंपली स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहां पर इसमें नंबरिंग कर सकते हैं आराम से, इसमें इजीली मेरे को दिख रहा है, तो इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, हमारे पास जिसमें आपको अच्छा, जिसमें कन्वीनियंट लगे उसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे इसमें नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, देख के सबसे पहले यही लगता है कि ये होगा, ठीक है। यहां पर देखें कि अनसैचुरेशन पहले आ रहा है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए था, नहीं ना होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसका लोकेंट यहां से कितना था, 1, 2, 3, 4, 5 आता है यहां से, और यहां से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 3,8 इज मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू 5,10, ठीक है। तो इसलिए नंबरिंग कहां से होगा, यहां से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम में को दिख रहा है कि इसमें क्या है, अनसैचुरेशन भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जब अनसैचुरेशन आ रहा है तो यहां पे एक इन है और एक वाइन है, ठीक है। तो इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 12, तो 12 के लिए क्या यूज करते हैं, डोडेक, DODEC, डोडेक, ठीक है। उसके बाद फिर पहले इन को लिखेंगे, तो इन कहां पे है, तो इन है 11 पे, डोडेक 11 इन, ठीक है, डोडेक 11 इन, और क्या हो जाएगा 4 पे वाइन, ठीक है, डोडेक 11 इन 4
वाइन, और आगे क्या हो जाएगा, ये कैसा है 3,8 डाई ओल। ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, और हम लोग यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो बट एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर जो हम अनसैचुरेशन को देख करके यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका 3 आ रहा है, बट यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से 2 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला नहीं होगा, ठीक है। कौन सा वाला होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1, देन यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 3, एंड देन यहाँ पे 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 2 आ रहा है। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज आवर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू अनसैचुरेशन एंड सब्स्टिट्यूएंट। सो आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो क्लोरीन है कहाँ पे, फर्स्ट पे, और मिथाइल है कहाँ पे, थर्ड पे। तो ऑब्वियस बात है पहले तो 1 पे 1 क्लोरो, 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूट। अब क्या है, ब्यूट के बाद फिर क्या होगा, ब्यूट 3 पे इन दिख रहा है, तो ब्यूट 3 इन एंड देन 2 और। ठीक है, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे को दिख रहा है कि यहां पर ये क्या है, बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसी का ये स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो नंबरिंग करते हैं तो इसमें नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3 आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो अब दोनों का दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि OH है ना यहाँ पर, तो OH तो दोनों का दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो जब OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो अब ऑब्वियस बात है कि हमको इसको लोएस्ट प्रायोरिटी देना है, तो सॉरी लोएस्ट नंबरिंग देना है, प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी तो हाईएस्ट रहेगा, तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। तो ये नंबरिंग लोएस्ट कहां से आएगा, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जो रूल कहता है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होगा, OH को, उसके बाद फिर अनसैचुरेशन को, देन सब्स्टिट्यूएंट को। क्लियर, ठीक है। तो जब यहां पे नंबरिंग कर दिया मैंने, जैसे इसमें नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसका जब नाम लिखना हो तो नाम कैसे लिखेंगे, तो जब इसका नाम लिखेंगे तो 3 पे ओल है और 5 पे ओल है, यानी डाई ओल हो जाएगा, ऑक्टा है यानी 8 हो जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, तो एक 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है और एक 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो 4 पे क्या होगा, ब्रोमो, 4 पे क्या होगा, ब्रोमो, और 2 पे क्या होगा, 2 पे क्लोरो। ठीक है, 4 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, देन 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्ट। और इसमें दिख रहा है कि जो इन है वो कहां पे है, 6 पे इन है। ठीक है, 6 पे क्या है, इन, और 3,5 डाई ओल। ठीक है, डी है यहां पर, इसलिए इस ई को नहीं हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो जब क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मेन चेंज होगा ये साइक्लिक हो, क्योंकि जो ए साइक्लिक है इसमें एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, यानी एक अनसैचुरेशन है, और जो साइक्लिक है इसमें 2 अनसैचुरेशन है। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी गोज टू साइक्लिक। ठीक है, प्रायोरिटी गोज टू साइक्लिक एज कंपेयर टू ए साइक्लिक। तो ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पर एक OH जो है हमारा ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इसके अंदर भी ये जो मेरे को दिख रहा है, इसके अंदर एक ये सब चेन होगा। ठीक है, और इस सब चेन का ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर ही लिख लेते हैं इस सब्स्टिट्यूएंट का। ये कैसे दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो यहां पर मेरे को दिख रहा है कि ये जो है, यहाँ पे ये नंबरिंग कहां स्टार्ट होगा, तो नंबरिंग यहां से ही स्टार्ट होगा। एक चीज ध्यान रखना
कि ये जो पार्ट है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच किससे, इस कार्बन से, यानी कि इस कार्बन से। तो जिस कार्बन से अटैच होता है उसकी नंबरिंग क्या जाती है 1। तो यहां पे ये नंबरिंग 1 हो गया। 2 इधर भी जा सकता है, 2 इधर भी जा सकता है। तो ऑब्वियस बात है इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड, इधर क्या है, डबल बॉन्ड। तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि यहां से ये जो अटैच है ये वाला पार्ट यहां पे, और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पे CH3 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन की प्रायोरिटी 1, इसकी 2। ठीक है, और ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम, अभी सिर्फ इसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एंड सिर्फ इसका नाम लिख रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा मिथाइल इथेनाइल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये मिथाइल है, ठीक है, किससे अटैच है, इथीन वाइल से। ये इथीन है, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिए तो इथेनाइल हो जाएगा। ऐसे एक मिथाइल अटैच है तो ये मिथाइल, तो यानी मिथाइल, मिथाइल इसके लिए लिख दिए। ठीक है, अब ये जो सब मेन चेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। इथीन नॉर्मली क्या होता है, मिथाइल इथेनाइल, मतलब मिथाइल इथीन बोल सकते हैं, बट यहां पे क्या है, ये इसका एक हाइड्रोजन हटा दिए तो मिथाइल इथीन, और यहां पे वाइल जोड़ देंगे ई को हटा के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखे। ठीक है, अब ये मेरे को ये देखना है कि इसकी नंबरिंग कैसे होगी। तो नंबरिंग के लिए तो ऑब्वियस बात है 1 यहां पर होगा ही होगा। अब जो 2 है वो कहां पर होगा, 2 इस पे होगा या फिर 2 इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो कहां जाएगा ये। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि जब ये 1 यहां पे आया है तो, और एक चीज ध्यान रखना कि ये डबल बॉन्ड का एक पार्ट यहां पे कवर हुआ है ना, 1 यहां पे आया तो ऑब्वियस बात है 2 यहां पे जाएगा, 2 इधर नहीं आ सकता क्योंकि डबल बॉन्ड के एक पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 1 यहां पे आया तो 2 यहां पे नहीं जाएगा। 3 अगर जो यहां पे आया है तो 4 यहां पे नहीं जा सकता है, 4 यहां पे ही आएगा। ठीक है, और यहां पे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो अब मेरे को इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहां पे दिख रहा है कि 5 पे क्या है, मिथाइल इथेनाइल है। 5 पे क्या है, मिथाइल इथेनाइल है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जो मिथाइल इथेनाइल है इसमें ये जो मिथाइल है वो कहां से अटैच है, फर्स्ट से। तो हम लोग इसको यहां पे फर्स्ट भी दे देते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, ये जो CH3 ये कहां से अटैच है, फर्स्ट वाले से अटैच है ना, तो इसलिए हम लोग क्या दे दिए, 1 मिथाइल इथेनाइल। अब यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3 पे क्या है, 3 पे क्लोरो। ठीक है, 5 पे ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, एंड देन क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटा डाई इन 1 ओल। साइक्लोपेंटा कहां पे, 1,3 1,3 डाई इन 1 ओल। इसको ध्यान से समझना फिर से कि इसमें क्या है कि मैंने ये बोला कि इसके एक पार्ट है तो इसके दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। एक्चुअली मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, रूल्स अकॉर्डिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन अनसैचुरेशन। ठीक है, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, अनसैचुरेशन। तो प्रिंसिपल फंक्शनल के बाद किसका, अनसैचुरेशन का। ठीक है, तो उसको हम पूरा फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे OH से। ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद, तो हम लोग 1 के बाद फिर 2 यहां पे जाएंगे। ठीक है, 3 यहां पे जाएंगे क्योंकि 1 और 3 आ रहा है यहां से। ठीक है, क्लियर। और हमको दोनों पार्ट को कंप्लीट भी करना है, इसलिए ऑब्वियस बात है इधर से ही जाएंगे। ठीक, तो अब यहां पे देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग हो गया। तो इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें क्या है कि 3 पे क्या है, क्लोरो है। 3 पे क्लोरो मेरे को दिख रहा है, यहां पे लगा दिए। 5 पे मेरा क्या दिख रहा है, 5 पे मेरे को दिख रहा है कि यहां पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसको यहां पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि यहां पे ये जो पार्ट अटैच है तो यहां पे हम लोग हमेशा इस कार्बन को ही नंबरिंग 1 देंगे। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से ही सब सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसलिए इसकी नंबरिंग 1 हो गई।
और इसके बाद इधर हो सकता है 2 या फिर इधर हो सकता है 2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इधर ऑब्वियस बात है मेन चेन में ज्यादा अनसैचुरेशन होगा, तो इसलिए सब चेन का ये मेन चेन है, तो ये 1 2 2 कार्बन का सब मेन चेन हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पे क्या है, मिथाइल है, और ये पूरा का पूरा जो है सब मेन चेन ये कैसा है, इथीन है, तो इथीन है तो बट यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन निकाल के इससे अटैच किए हैं, तो इसलिए इथीन से इथिनाइल हो गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 मिथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट जो मिथाइल है वो अटैच कहां पे, 1 पे, तो 1 मिथाइल इथिनाइल। क्लियर। देन साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा 1 पे है और 3 पे, साइक्लोपेंटा 1 3 डाई इन, और ये 1 ओल। क्लियर। पेंटा क्योंकि यहां पे डाई आ गया है। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 मेरे को दिख रहा है कि यहां पर ये ऑब्वियस बात है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 किधर जा सकता है, 2 इधर भी जा सकता है, 2 इधर भी जा सकता है, तो 2 सिंपली यहां पे जाए, क्योंकि यहां पे ये ब्रोमीन अल्फाबेटिकली सीनियर है, तो 1 2 3 4 5। क्लियर। ठीक है, तो अब यहां पे क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसलिए यहां से 1 स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन सा है, तो 2 पे ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो है, एंड 3 पे कौन सा है, तो 3 पे है मिथिलिडीन, इसको मिथाइलिन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 5, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 3 पे मिथिलिडीन। मिथिलिडीन। ठीक है, एंड देन साइक्लोपेंटेन 1 ओल। सिंस यहां पे हो गया तो इसको ईट को ड्रॉप कर देंगे, तो साइक्लोपेंटेन 1 ओल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सिंपल सा है, मेरे को दिख रहा है यहां पे 3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक साथ है। कितने हैं, 3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक साथ, क्योंकि OH 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 तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, किसी को कहीं भी नंबर दे सकते हैं, सारे इक्विवेलेंट है। साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राई ओल। क्लियर। ई नहीं हटाए क्योंकि यहां पे टी आ गया सबसे। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 18 में नंबरिंग देंगे तो 1 2 3। ठीक है, 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन 1 3 डाई ओल। डी आ रहा है इसलिए ई को नहीं हटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये तो बहुत सिंपल सा है, अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कौन सा है, साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंट। ठीक है, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4, कहीं से भी, मतलब कि अनसैचुरेशन की प्रायोरिटी लोएस्ट हो वहां से, तो यहां से कर सकते थे या तो फिर यहां से कर सकते थे, इधर 1 यहां पे होता है या फिर 1 यहां पे होता है, तो इसलिए 1 यहां पे हुआ है, तो 1 2 3 4 5। देन साइक्लोपेंटा, क्योंकि 2 आ रहा है, साइक्लोपेंटा 1 3 डाई इन। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब यहां पर मेरे को दिख रहा है कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये इसका कौन सा है, एक्सपैंडेड, इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको। तो अब यहां पर क्या आ रहा है, इसमें यहां पे 1 हो सकता है, यहां पे 2 हो सकता है। ठीक है, यहां पे 1 हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है अनसैचुरेशन की प्रायोरिटी जो क्या बोलते हैं लोकेंट जो है इधर से लीस्ट आ रही है, क्योंकि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को ही अनसैचुरेशन बोलते हैं, और रूल्स ये कहता है कि लोएस्ट लोकेंट टू द फर्स्ट अनसैचुरेशन, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, मेरे को इससे कंपेरिजन नहीं करना है। इन दोनों में कंपेरिजन कब करते हैं, जब दोनों की लोकेंट सेम आती, मतलब कि ये अगर जो यहां पे होता या फिर ये अगर जो यहां पे होता, तब फिर वहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखते हैं, बट यहां पे अनसैचुरेशन है, तो इसलिए यहां से स्टार्ट होगा 1 2 then 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले ऑक्ट, कोई सब्सटेंट है नहीं, तो ऑक्ट
ठीक है। ऑक्ट क्या हो जाएगा, 6 पे इन, ठीक है, और 7 पे वाइन, ठीक है। ऑक्ट 6 पे इन, 1 पे वाइन। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पे ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इस पे ध्यान रखना है कि यहां पे जो हाइड्रोजन होगा वो इस साइड होगा और इस पे जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, इस साइड होगा। तो ये फिर से दोनों कैसा हो गया, इसको जो घुमा के देखा जाए, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा कि ये दोनों अपोजिट अपोजिट पे आ रहे हैं। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ई। और ई कहां पे आ रहा है, 6 पे, तो 6E ऑक्ट, 6 इन 7 वाइन। क्लियर।